गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे समय, चाल व दूरी के बारे में। समय व चाल दूरी के बारे में हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया और अब हम पढ़ने वाले हैं अपना दूसरा भाग। अरे लगभग आज हम इस समय काम दूरी को कंप्लीट कर देंगे। वैसे तो आधा घंटे के 4 या 5 वीडियो बनते हैं, हम इसको एक घंटे के 2 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे समय, चाल व दूरी से संबंधित। नाव व बोट और ट्रेन से संबंधित के क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, तो याद रखना इसमें समय, काम, दूरी वाले और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं उस पर्सन में ही डिस्कस करने वाला हूं, तो उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन कर दूंगा और हर एक पार्ट से सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार के आप अलग से तैयारी कर लेना, क्योंकि अगर ये मैं बनाऊंगा हर एक वीडियो को 3 या 4 हर एक कॉन्सेप्ट के प्रश्न बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप देखते देखते बोर हो जाओगे। सर तो बार बार वही क्वेश्चन बता रहे हैं। तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट का 1 या 2 ही क्वेश्चन लेने वाला हूं। आप वैसे 3 या 4 क्वेश्चन करके इस प्रश्न को आराम से कर सकते हो। तो चलो हम करते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये है, कल वाला ये पहला क्वेश्चन जो हमने कल पाठ पढ़ा था ना, वही पहला क्वेश्चन है, उसी को लेकर हम करने वाले हैं कि जोधपुर से कलकत्ता की दूरी, जोधपुर से कलकत्ता की दूरी, जोधपुर से कलकत्ता की दूरी 3600 किलोमीटर है। 3600 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी जोधपुर से कलकत्ता एक रेलगाड़ी जोधपुर से कलकत्ता की ओर प्रातः 6 बजे 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से आगे देखो। दूसरी रेलगाड़ी, पहली होगी दूसरी रेलगाड़ी कलकत्ता से जोधपुर की ओर, कलकत्ता से जोधपुर की ओर प्रातः 11 बजे 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रस्थान करती है। आगे क्या देगा प्रश्न देखो एक बार के लिए। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी? दोनों रेलगाड़ियां कब मिलेगी? क्वेश्चन देखकर एक बार के लिए सोचना है कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें हर एक में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है। बाकी मैं नहीं करवाता। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो सेम ही इसी मेथड का था, लेकिन हमने फिर भी ये क्वेश्चन किया क्योंकि यहाँ पर आपको दूरी भी दे रखी है और टाइम 6 बजे और यहाँ 11 बजे दे रखा है। तो इसको प्रश्न को थोड़ा सा सोच समझ के करना है। यहाँ पर हम 2 बिंदु बना देते हैं। ये मान लो जोधपुर हो आपके पास और ये कलकत्ता हो, ठीक है। कलकत्ता लिखा है मैंने इंग्लिश में, कलकत्ता है और ये जोधपुर है आपके पास। इधर से कितने बजे आती है? 6 AM को। कितनी बजे? 6 AM को। किस किलोमीटर से? 66 किलोमीटर पर आवर से। इधर से कितनी बजे रवाना होती है? ऐसे ये इधर जाएगी, ये होती है आपके 11 बजे। किस किलोमीटर पर आवर से ये बताओ आप मुझे? 84 किलोमीटर पर आवर से। अब इतना सा बताओ कि ये जो दूरी है कितनी देर की आपके पास? 3600 किलोमीटर। कितनी देर की है? 3600 किलोमीटर। अब आप बताओ कि ये तो 6 बजे रवाना हो रही है और ये 11 बजे रवाना हो रही है, तो दोनों की समान दूरी सापेक्ष काल कब क्या करेंगे? समय क्या दे रखा हो आपके पास? समान दे रखा हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इन दोनों का समय समान कर लो। समय ये 11 बजे, इसका 6 बजे, तो इसका भी 11 बजे कर लो। तो 11 बजे करने के लिए 11 बजे तक कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी? तो देखो ये ए बिंदु दे दो, फिर ये बी दे दो। ए द्वारा 11 बजे
तक तय दूरी, मतलब 11 बजे तक कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल कितनी है 66 गुणा समय कितना है, तो समय 11 बजे तक है 6 7 8 9 10 और 11, कितना समय है 5, तो 5 से गुणा कर दो। 30 हासिल लगा 3, 30 और 3 33, तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा 333 किलोमीटर की क्या करेगा दूरी तय करेगा। ठीक है, अब जो ए है यहां तक आ जाएगा अनुमानित 303, फिर यहां पर भी ये 11 बजे हो जाएगा, कितने बजे 11 बजे यहां पहुंच जाएगा 333 किलोमीटर, 330 किलोमीटर की दूरी पर। तो अब आप 11 बजे ए व बी के मध्य दूरी कितनी हो जाएगी, कितना है 3600 किलोमीटर में से आप 3 से घटा दो, कितना बच जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास 7, ये हो जाएगा आपके पास 2 3, यानी 3270 किलोमीटर की क्या हो जाएगी दूरी रह जाएगी। अब आपके पास दूरी भी है और चाल भी है, और चाल कौन सी करनी है सापेक्ष चाल। ज्ञात क्या करना हमें दोनों रेलगाड़ियां कब मिलेगी, तो समय बराबर होता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा सापेक्ष चाल, क्योंकि चाल 2 है इसलिए सापेक्ष चाल। ओके, अब दूरी कितनी है 3270 अपोन सापेक्ष चाल हो जाएगी 84 प्लस 66। अब प्लस क्यों किया बच्चों, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत है, अगर सेम दिशा में होती तो माइनस करते और विपरीत दिशा में तो प्लस कर लिया। इन दोनों को जोड़ दो, 6 10 हासिल लगा 1 14 15, 1 0 से 1 0, 15 1 2 30, 2 बच गए, 15 कम 15, कितना बच गया 16 17 2 12 15 अट्ठे 120, क्या हो जाएगा हावर हो जाएगा 21.8 हावर। या फिर हमें समय ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लो 21 पॉइंट, कितना बच गया यहाँ पर एक बार देखना, कितना बच गया 12 बट्टा 15 गुणा 60 कर लेंगे हम, 15 चौके 60, ये हो जाएगा आपके पास 21 घंटे 48 मिनट। तो कितने समय में दोनों रेलगाड़ी मिलेगी 21 घंटे और 48 मिनट उन दोनों रेलगाड़ियों को समय लग जाएगा। अब आपको ये पूछ ले, क्या पूछा आगे, दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है अगले दिन कब मिलेगी, वो अगले दिन मिलेगी कब मिलेगी ऐसा पूछा गया है। तो देखो 11 बजे रवाना होती है तो 21 में जोड़ दो उसमें, तो 11 बजे प्लस 21 घंटे और 48 मिनट, तो जोड़ो। हमें लगभग कितने घंटे जोड़ने, 24 घंटे जोड़ने लगभग, तो देख लो आप कितने जोड़ोगे, तो 11 और 21 कितने हो गए, तो 11 बजे दूसरे दिन के वापस 11 बजे एक बार के लिए जोड़ो, तो दूसरे दिन 11 बजे हो जाएगा, 12 जोड़ना है तो 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया एक बार के लिए देखना, अच्छे से देख लेना, अच्छे से जोड़ना हमें। देखो 32 और 11 कितने हो गए हमारे पास, ये हो गया 32 घंटे और 48 मिनट। अब 32 घंटे 24 घंटे वापस कर लो एक बार के लिए, तो कितना हो जाएगा 11 बच जाएगा वापस। अब 11 के बाद 12, तो 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32, 8 जोड़ने हैं, तो 11 12 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना मिनट है, कितना मिनट देर का आपके पास 48 मिनट है, तो देख लो 8 बज के 48 मिनट, कितना हो जाएगा 8 बजकर 48 मिनट पर दोनों क्या मिलेगी, मिलेगी। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी, बाकी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें दूरी ज्ञात करनी है, जितना तय किया उतना ज्ञात करना। पहले वाले में हमें दूरी नहीं दे रखी थी, इसलिए उतने 2 घंटे में जितनी दूरी तय की थी वो हमारे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर वो भी बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपके आगे भी बहुत अच्छे से काम आएगा, तो इससे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, चाल वेग से संबंधित है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जब मूल चाल की एक व्यक्ति जब मूल चाल की 3/4 चाल से चलता है,
3/4 साल चलता है तो गंतव्य पर 12 मिनट देरी से पहुंचता है। 12 मिनट देरी से पहुंचता है। मूल चाल से चलने पर व्यक्ति गंतव्य पर कितने समय पर पहुंचेगा। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा तरीके से दे रखा आपके पास। अब वो ये प्रश्न करना, मैं इसका सॉल्यूशन यहां लिखा रहा हूं। मैं क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति जब मूल चाल की 3/4 से, मतलब मूल चाल उसकी कुछ और है और वो चल रहा है उससे कम धीरे में, तो उसे 12 मिनट अधिक समय लगता है। अगर वो मूल चाल से चले तो उसे कितना मिनट का समय लगने वाला है। तो एक बार देखो कि उसकी मूल चाल और वास्तविक चाल है क्या, नई चाल। मूल चाल की कितना चले, मूल चाल की 3/4 चले। मूल चाल उसकी 4 है, वो चल रहा है 3 से। चाल किसका रिवर्सनल होता है, समय का। ये हो जाएगी आपके पास चाल, और इसका उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो 3 इसका समय हो जाएगा और 4 इसकी चाल। कैसे, अब हम क्या करते हैं, दूरी तो समान दे रखी है हमें वैसे भी, देखो गंतव्य तो 12 मिनट देर से, दूरी तो वही दे रखी है। अब देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, होता है नहीं होता है। दूरी दे रखी कांस्टेंट, तो चाल और समय रिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चाल अगर 4 है तो दूरी कितनी होती है, सॉरी, चाल अगर 4 है तो समय हो जाएगा 3, चाल अगर 3 है तो समय हो जाएगा 4। ठीक है, अब आगे देखो क्या दे रखा है कि गंतव्य तक 12 मिनट देरी से पहुंचता है। अब यहां पर कितने का अंतर आ रहा है आपके पास, 1 का, तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन यहां पर 1 से देरी से पहुंचता है, कि पहले 3 में पहुंच रहा था, अब 4 में पहुंच रहा है, 1 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अब आगे क्या दे रखा है, प्रश्न पढ़ो। अपने गंतव्य मूल चाल से चलने पर, मूल चाल कहाँ है, मूल चाल से चलने पर गंतव्य पर कितने समय में पहुंचेगा, 3 हो जाएगा, 12 या 36, तो 36 मिनट। मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, सर ये पता नहीं आपने कैसा क्वेश्चन करवा दिया, तो इसका एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो पहले 3 में पहुंच रहा था, अब वो 4 में पहुंच रहा है, तो अंतर कितने का आया, 1 का। प्रश्न में कितने का अंतर दे रखा है, 12 मिनट का। फिर हमें क्या दे रखा है, मूल चाल से चले तो कितने समय में, तो 3 से गुणा कर दो, बस सीधी सी बात। अगर नई चाल चले तो 4 से गुणा कर दो, 12 चौक 48। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन करने वाले, ये एक ऐसा ही क्वेश्चन और कर लेंगे हम थोड़ी देर बाद में, अभी इतना ही काफी है आपके लिए। ओके, तो देखो अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न दे रखा है, उसका मैं कॉन्सेप्ट उसी प्रश्न में करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन वही है जो पीछे दे रखा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन दे दिया। सापेक्ष चाल वाला संबंधित प्रश्न था, उस चाल से सापेक्ष चाल संबंधित प्रश्न आ रहे हैं आपके पास। तो याद रखना कि एवरेज चाल से संबंधित प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, उसमें समय नहीं दे रखा था और इसमें समय दे दिया। समय देके मैं दूरी पूछ रहा है। ओके, तो समय देकर दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय। बस सिंपल सी बात है, सापेक्ष चाल को उससे गुणा करना और कुछ नहीं करना। तो देखो क्वेश्चन है, एक लड़का घर से स्कूल, एक लड़का घर से स्कूल 4 किलोमीटर पर हावर की चाल से, एक लड़का घर से स्कूल 4 किलोमीटर पर हावर की चाल से लौटता है, चाल से जाता है, तथा 6 किलोमीटर पर हावर की चाल से लौटता है। आगे देखो क्या दे रखा है, यदि उसे घर से स्कूल जाकर, यदि उसे स्कूल से घर से स्कूल जाकर, घर से स्कूल जाकर लौटने में कुल 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है।
तो लड़के के घर से, तो लड़के के घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। अब ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम, वो भी क्वेश्चन हम आगे लिखने वाले, इसके जस्ट आगे, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन है, साथ साथ समझ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक महिला घर से, क्वेश्चन है एक महिला घर से सब्जी, एक महिला घर से सब्जी मंडी 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से, सब्जी मंडी 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तथा 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटती है, यदि लौटने में 20 मिनट का समय कम लगता है, समय कम लगता है, 20 मिनट का समय कम लगता है, तो महिला के घर से 20 मिनट का समय कम लगता है, तो महिला के घर से सब्जी मंडी, तो महिला के घर से सब्जी मंडी कितनी दूर है, ये ज्ञात करना आपको। अब देखो बच्चों, इसमें छोटे से दो कॉन्सेप्ट है आपके पास, क्या हमें ज्ञात करनी है दूरी, और दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय, बस उतना सा फर्क है, चाल और समय। समय आपके पास दे रखा है दोनों में, बस छोटी चीजें याद रखनी है। पहला कॉन्सेप्ट यहां लिख देता हूं, दूसरा यहां लिख देता हूं, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग थे, ठीक है। सबसे पहले मैं दूरी ज्ञात करने के लिए, दूरी डिस्टेंस बराबर करना है एक्स वाई दोनों की चाल, फिर हो जाएगा x प्लस वाई, यहां हो जाएगा कुल समय, इसमें हो जाएगा आपके पास एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई गुणा समय अंतर, समय का अंतर, क्योंकि चाल ले ली हमने, ओके, चाल इंटू समय ले रहे हैं हम, ओके, और यहां पर भी चाल इंटू समय ले रहे हैं। यहां पर पर्सन में दे रखा आपके पास कुल समय, तो कुल समय से गुणा करना है, और पर्सन में दे रखा आपके पास 20 मिनट का समय कम लगता है, यानी समय का अंतर लग रहा है कि पहले ज्यादा लग रहा था अब कम लग रहा है। अगर पर्सन में ऐसा आता कि 20 मिनट का समय अधिक लगता है, तो भी तो अंतर ये हो कि पहले कम लग रहा था अब अधिक लग रहा है, कि मैंने एक मार्केट से बुक खरीदी, वो अब की बार पिछले मुकाबले से 10 रुपए सस्ती आई, तो भी अंतर आ रहा है कि पिछले वाला का मुझे पता था तभी तो सस्ती आई, ये सब पूछ लेगा अब की बार महंगी आई, तो क्या होगा, फिर भी वो क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो याद रखना, जब अंतर दे रखा है तो यहां पर माइनस करना है, और जब यहां पर कुल समय दे रखा है तो यहां पर क्या करना है, प्लस करना है। एक छोटी सी चीज याद रखनी है, बाकी प्रश्न आपके चुटकियों में हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, एक्स वाई चाल है, चाल कितनी है 4 गुना 6 बटा, क्या करना है, कुल समय है तो जोड़ना है 4 प्लस 6, कुल समय आपके पास कितना दे रखा है 1 घंटा और 60 मिनट, तो 1 घंटा 20 बटा 60, इसको क्योंकि मिनट को घंटे में बदलना आपको, क्योंकि टाइम किसमें दे रखा है, हावर में दे रखा है, ये हो जाएगा 1 बटा 3, 4 6 चौके 24, 6 और 10 ये हो जाएगा है गुणा 3 और 4 बटा 3, ये हो गया। आगे देखो 3 का भाग इसमें कितनी बार गया, 8 बार गया, फिर ये जाएगा 2, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पर चला जाएगा 5 बार, और यहाँ पर चला जाएगा ये हो जाएगा 16 बटा 5। किस में पॉइंट में निकालेगा उत्तर, तो निकाल लो, 3 एकम 5 या 15, 16 5 2 आगे आ जाएगा किलोमीटर, यानी 3.2 किलोमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। अब ये इतना सा याद रखना कि एक्स वाई एक्स प्लस वाई कब होगा, जब कुल समय होगा, और एक्स वाई एक्स माइनस कब होगा, जब समय का अंतर होगा। अंतर कब है कि आपके पास यहां पर लौटने में 20 मिनट का समय कम लगता है या फिर 20 मिनट का समय अधिक लगता है, दोनों ही अंतर में काउंट होंगे। प्रश्न में साफ साफ दे कि कुल समय लग रहा है तो कुल समय लेना है, बाकी माइनस का लेना है, तो हो जाएगा एक्स वाई कितना है इसमें 9 गुना 13 बटा 9 प्लस 13 गुणा कितना समय 20 मिनट, इसको घंटे में बदलना याद रखना, क्योंकि प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, हावर दे रखा है, तो हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 1 बटा 3।
अब 13 13 13 9 117 बट्टा 13 और 9 कितने हो गए 22 हो गए। ये हो जाएगा आपके पास 1/3। 3 से भाग दे दो इसको, कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 3 तिया 9 10 11 2 3 9 27। ये हो जाएगा आपके पास 39/22। इतना सा याद करें, पॉइंटों में भी याद कर लें। चलो पॉइंटों में भी इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। एक बार के लिए और देख लेना आपको अच्छे से, एक बार और देख लेना। अच्छा गलती कर दी हमने यहाँ पर, छोटी सी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस नहीं लेना, याद रखना यहाँ माइनस है तो 13 - 9 आपको कैसे कौन सी जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या घटा के लिखनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4, कितना हो जाएगा 4। अब 4 से कर दो, 4 8 32, 4 9 36, 36 हो गया। एक कितना बच गया 3 बच गया। ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर, 9.75 किलोमीटर इस प्रश्न का फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर यही प्रश्न होता कि 20 मिनट का समय कम लगता की जगह आ जाएगा आपके पास, मान लो इसकी जगह अधिक हो जाता, इसकी जगह क्या हो जाता अधिक लग रहा है कि 20 मिनट का समय अधिक लग रहा है, तो भी आपके पास दूरी कितनी आती 9.75 आती। क्योंकि यहाँ फिर भी अंतर लिखना पड़ता है, क्यों अधिक है। याद रखना मैं क्वेश्चन बार बार नहीं करवाने वाला हूँ, वैसे प्रश्न है आपके पास कि करवा देता हूँ, लेकिन क्या है कि कोई मतलब नहीं निकलेगा, सेम टू सेम है। कम की जगह मान लो अधिक आ जाए तो भी यही तरीका होने वाला है, क्योंकि हम क्वेश्चन का क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर भी अंतर ही लेने वाले हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो गए। अब ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे और उसके बाद हमारे पास प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। 4 क्वेश्चन तो हमने कर दिए हैं अभी तक, और भी 3-4 क्वेश्चन और करके हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलो आगे प्रश्न करते हैं। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति जब घर से दफ्तर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन और करने वाले हम, एक जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या कैसे अंतर निकालते हैं। एक व्यक्ति घर से दफ्तर, एक व्यक्ति घर से दफ्तर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा दफ्तर से जाता है तो यहां परिवर्तन है थोड़ा सा प्रश्न में, जाता है तो अपने दफ्तर 8 मिनट देरी से पहुंचता है, 8 मिनट देरी से पहुंचता है। आगे देखो क्या देर का है। व्यक्ति घर से दफ्तर यदि वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो दफ्तर 7 मिनट जल्दी पहुंचता है, ठीक है। घर से व्यक्ति के घर से दफ्तर की दूरी, घर से दफ्तर की क्या ज्ञात करनी है हमें, दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। क्या ज्ञात करनी है बच्चों, दूरी ज्ञात करनी है। घर से दफ्तर की दूरी क्या होगी, इधर देखो कि एक व्यक्ति घर से दफ्तर जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, लेकिन जब वो चाल बढ़ा देता है अपने 40 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो उसको 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो एक बार के लिए हमें करना क्या है, दूरी याद करें। दूरी क्या होता है, बराबर होता है XY अपॉन, यहां पर हम क्या लेने वाले हैं वो आप खुद डिसाइड करो कि यहां पर देखो कुल समय होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रश्न में कुल समय दे नहीं रखा है। यहां पर भी देखो दे रखा है कि जल्दी पहुंच जाता है, और यहां पर दे रखा है हमें देरी से पहुंचता है। मैं प्रश्न करवाने का उद्देश्य ये है कि 2 समय देते तो आपको क्या करना है, तो आपके अंतर ही आएगा x - y, और यहां आ जाएगा अंतर गुणा समय का अंतर, समय अंतर। अब समय अंतर में हमें क्या करना है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपके पास एक्स वाई क्या दे रखी है, चाल, तो 30 × 40 बटा 40 - 30, ये हो गई गुणा। अब समय अंतर होगा कितना, अब थोड़ा सा यहां आपको सावधानी बरतनी है। आगे क्या दे रखा है आपके, सबसे पहले 8 मिनट देरी, 8 मिनट देरी और 7 मिनट जल्दी।
तो मैं अगर पहले जा रहा हूं कोई काम करने के लिए तो 8 मिनट लेट पहुंचता हूं, समय से 8 मिनट लेट पहुंचता हूं। अब की बार जा रहा हूं तो 8 मिनट जल्दी पहुंच रहा हूं, तो समय का अंतर कितना हो जाएगा? तो 8 मिनट लेट पहुंचा पहले से, तो 8 मिनट तो वो, और अब की बार जल्दी पहुंच गया तो दोनों काउंट हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 15 मिनट। कितना हो जाएगा? 15 मिनट। मिनट को कैसे बदल दिया हमने घंटे में। अगर यही प्रश्न होता कि 8 मिनट देरी और यहां पर हो जाता मान लो कि 3 मिनट देरी से, तो अंतर कितना हो जाता है? यहां पर 8 मिनट, देखो यहां पर लिख देता हूं आपके लिए सभी, पहले ये क्वेश्चन करने के बाद अच्छे से समझा दूंगा। 15 चौके 60, ये हो जाएगा आपके पास 4 3 12, 0 0 बटा 10 हो जाएगा, ये मान लो 40 हो जाएगा, दोनों गुणा हो जाएगा, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 3 या 12 30 किलोमीटर। कितनी दूरी हो जाएगी आपके पास? 30 किलोमीटर। अगर यहां आपके पास देरी और देरी दे, दोनों देरी दे, तो क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। और देरी और क्या दे आपके पास? जल्दी, तो क्या करना है? हमें जोड़ना है। और ये वापस उल्टा दे तो भी जोड़ना है, और यहां पर दे आपके पास जल्दी और जल्दी, तो क्या करना है? हमें घटाना है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर देरी दे दिया और यहां पर जल्दी आ गया, तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। सॉरी, हाँ, दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अगर यहां पर आपके पास देरी और यहां पर भी देरी होता, दोनों सेम सेम है, तो क्या हो जाएंगे? घटाना है, घट जाएंगे। और यहां पर जल्दी और यहां पर भी जल्दी दे रखा, दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में घट जाएंगे। और यहां पर जल्दी और यहां पर देरी तो भी अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये आपको चीजें कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो कि हमें करना क्या है? जोड़ना है या घटाना है? अंतर ले रहे हैं, इसका मतलब घटाना ही है, लेकिन वो अंतर कैसा ले रहे हैं वो भी सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पहले देरी से पहुंच रहा था 8 मिनट, और अब जल्दी पहुंच रहा है, तो 8 मिनट वो कवर करो, ये जल्दी वाले पहले आ गया मैं, तो भी ये कवर कर लो, तो कितना हो जाएगा? 15 मिनट का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है और इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक बस ए से बी तक जाती है, एक बस ए से बी तक जाती है, एक बस ए से बी तक जाती है, एक बस ए से बी तक जाती है। यदि बस ड्राइवर बस की चाल को, यदि बस ड्राइवर बस की चाल को, यदि बस ड्राइवर बस की चाल को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, बस की चाल को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, तो गंतव्य पर 3 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, तो गंतव्य तक 3 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, तो गंतव्य तक 3 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि बस ड्राइवर की चाल को, यदि बस ड्राइवर, सॉरी ड्राइवर बस की चाल होगा क्या? उल्टा लिख दिया हमने। तो यदि ड्राइवर बस की चाल को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, 10 किलोमीटर प्रति आवर, सॉरी बढ़ा देता नहीं, घटा देता है यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न वापस सेम हो जाएगा, क्या मतलब निकलेगा? घटा देता है, तो गंतव्य पर तो 9 मिनट देरी से पहुंचते हैं। ठीक है, ए से बी की दूरी कितनी है? ए से बी की दूरी, अगर आपको पूछ ले बस की चाल, तो भी आपको याद करना है दोनों। बस की चाल अगर याद तो ठीक है, वरना दूरी वाला तो कॉन्सेप्ट करना ही करना है, और चाल वाला भी कॉन्सेप्ट आपके साथ साथ 100% हो जाएगा। ठीक है, कि क्या आएगी बस की चाल, कितनी चाल थी पहले? बस की चाल नॉर्मल वाली चाल। ओके, तो देखो इस प्रश्न को पढ़ना एक बार के लिए अच्छे से पढ़ लो कि क्या दे रखा है आपके पास कि एक बस ए से बी तक जाता है, यदि बस ड्राइवर की चाल, अब बस ड्राइवर की चाल हमें पता नहीं है क्या है, कि पहले बस ड्राइवर की चाल क्या थी हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो माना कि चाल, माना बस की चाल,
क्योंकि वो बढ़ा रहा है घटा रहा है, लेकिन किस में बढ़ा रहा है ये मैं नहीं पता, यानी कितना बढ़ाया या कितना घटाया ये हमें नहीं पता है बच्चों। अब बस ड्राइवर की चाल कितनी हो जाएगी x, तो सूत्र हमारे पास होता है एक्स वाई बटा एक्स। यहाँ पर चाल हमें x के रूप में मत मानो बच्चों, x के रूप में मत मानो, हमें मान लो कि p के रूप में मान लो, तो ये जाएगा x प्लस वाई। अंतर दे रखा है या जोड़ दे रखा है, तो हमें क्या करना है, अंतर दे रखा है तो y, और समय का अंतर आ जाएगा हमारे पास, समय अंतर। अब ये दो पक्षों में प्रश्न सरल होने वाला है। कितने पक्षों में प्रश्न सरल होने वाला है बच्चों, दो पक्षों में। इतना बड़ा कर लेंगे ताकि बाद वाला उत्तर हम यहाँ पर भी आराम से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले माना कि चाल p थी, कितनी थी चाल बच्चों, p थी। चाल को कितना बढ़ाया, पहले चाल से माना कि मूल चाल कितनी थी p, चाल को कितना बढ़ाया 5 किलोमीटर पर आवर, तो जाएगा p प्लस 5। अंतर कितना हो जाएगा, p और p माइनस 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले चाल p थी, हम यह नहीं करते हैं क्या, एक्स वाई एक्स माइनस वाई, तो p में से घटा दो p माइनस 5, कितना बचेगा, 5 बचने वाला, सीधी सी बात है। आगे देखो, आगे दूसरा क्या दे रखा था हमें, पहले चाल p थी, बराबर कर दो, फिर क्या चाल को कितना घटा दिया, 10 घटा दिया, तो x माइनस 10, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाने होने वाला है 10। अब दोनों का अंतर लेना है, क्या लेना है हमें, समय का अंतर लेना है। कितना, सबसे पहले 3 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, कितने मिनट, 3 मिनट, तो हो जाएगा 3/60, और यहाँ पर कितने देरी से पहुंच रहा है, 9 मिनट, तो हो जाएगा 9/60। अब आपको जोड़ना और घटाना है, 60 से 60 चले जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूने 10, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये एक p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर p लिख दो आप। ओके, तो हो जाएगा p, इधर गुणा कर दो आप, इधर कुछ बचा है नहीं बचा है, इसको इससे गुणा कर दो, तो 2p प्लस 10 बराबर 3p माइनस 30, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो p का मान कितना जाएगा आपके पास, 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या आ गई, चाल आ गई, किसकी चाल आ गई, बस की मूल चाल, कि सबसे पहले बस की चाल 40 थी, फिर हमने 5 बढ़ाया तो 3 मिनट जल्दी से पहुंचे, 3 मिनट जल्दी पहुंचे, और अगर हम 10 घटा देते हैं तो 9 मिनट जल्दी, 9 मिनट देरी से पहुंचते हैं। हमें ज्ञात क्या करनी है, दूरी, क्या ज्ञात करनी है, दूरी। तो दूरी ज्ञात करनी है, आप इसका कॉन्सेप्ट या इसका दोनों में से कोई सा भी लेकर प्रश्न को सरल कर सकते हो। तो दूरी हो जाएगी आपके पास 40, चाल थी पहले 40 गुना 45/5 गुणा 3/60, ये हो जाएगा 15 तिया 45 है, 15 चौके 60, फिर 5 एकम 5 5 8 40, ये हो जाएगा 4 दूने 8, 3 तिया 9 दूने 18 किलोमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। अब बच्चों कहोगे सर आपने ये प्रश्न लेकर किया, अगर मैं ये लेकर करता तो भी प्रश्न का उत्तर वही आने वाला था। देख लो आप खुद, देखो 40 माइनस गुणा 30 बटा ये देखो 10 गुणा 9/60 हो गया, 15 दूने 30, 30 एकम 30, 30 दूने 60, ये 1 0 से 1 0, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 2 बार, 9 दूने 18 किलोमीटर। तो दोनों का आंसर आपके पास सेम ही आने वाला है बच्चों, चाहे किसी भी तरीके से कर लो, इस उत्तर को अच्छे से उतार लेना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको प्रश्न को देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब 1 और 2 क्वेश्चन रहे हैं आपके पास, उसके बाद हम इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर देंगे और आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपके पास थोड़ा सा अलग चाल का क्वेश्चन है, बाकी लगभग आपके चैप्टर खत्म होने वाला है। तो देखो अगले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमें अगला क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अब छोटा सा प्यारे से क्वेश्चन हो रहे हैं आपके पास। तो देखो एक बस 60 किलोमीटर पर आवर की चाल चलती है। क्वेश्चन है एक बस 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। एक बस 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यदि बस रुक रुक कर चले, यदि बस रुक रुक कर चले, यदि बस रुक रुक कर चले तो उसकी चाल, तो उसकी चाल 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर होती है। प्रति घंटा बस का विश्राम काल, प्रति घंटा बस का विश्राम काल कितना है?
ये आपको ज्ञात करना है। ये विश्राम काल वाले प्रश्न को मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, उसके बाद को प्रत्येक प्रश्न में आपको वैसे ही करना है। तो देखो टाइम क्या होता है, काल ज्ञात करना है। काल का मतलब समय होता है, समय होता है चाल, दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। होता है नहीं होता है, होता है। अब विश्रांति काल ज्ञात करना, हमें क्या करना है इस प्रश्न में, विश्रांति काल ज्ञात करना। तो देखो कि एक बस 60 किलोमीटर पर आवर की चाल चलती है, यदि बस रुक रुक कर चले तो उसकी चाल, मान लो हम स्पीड चलते, कभी कभी पता है ना आपको, हम लगातार कहते हैं 1 घंटे में हम 60 किलोमीटर चले जाएंगे, लेकिन कभी कभी रास्ते में गड्ढे आ जाते हैं तो हम स्पीड धीरे कर लेते हैं, तो हमारे रुक रुक के चल रहे हैं वो, तो हमारी स्पीड, नॉर्मल स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की ओर से हो जाती है। तो वैसे ये कि विश्रांति काल, उसने रुकने का समय कितना है। तो देखो सबसे पहले लेना है हमें चाल का अंतर। क्या लेना है, चाल का अंतर बटा क्या लेना है, मूल चाल। क्या लेना है, मूल चाल। यार गुणा किससे करना है, 60 से। किससे करना है गुणा, 60 से। ये किस में आएगा आपके पास, मिनट में। तो प्रश्न लेना है चाल का अंतर, जितना भी चाल का अंतर देगा वो ले लो, मूल चाल जो 60 दे रखी है वो ले लो, और अंतर ले लो। आपके पास विश्रांति काल आ जाएगा। चाल का अंतर कितना है, 10, मूल चाल कितनी है, 60, और गुणा 60। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो विश्रांति काल कितना आ जाएगा, 10 मिनट। अब आपको कैसे मिनट में कैसे आया, क्योंकि हमें यह वाला किस में लिया था, हमने मिनट में लिया था। बस कितना विश्रांति काल है, 10 मिनट है। दूसरा क्वेश्चन करोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। एक रेलगाड़ी की मूल चाल, एक रेलगाड़ी की मूल चाल, एक रेलगाड़ी की मूल चाल 120 किलोमीटर पर आवर है, 120 किलोमीटर पर आवर है। यदि रेलगाड़ी रुक रुक कर चले, यदि रेलगाड़ी रुक रुक कर चले, रुक रुक कर चले, तो उसकी चाल, तो उसकी चाल 105 किलोमीटर पर आवर, 105 किलोमीटर पर आवर होती है, 105 किलोमीटर पर आवर होती है। प्रति घंटा रेलगाड़ी का विश्रांति काल, प्रति घंटा रेलगाड़ी का विश्रांति काल। विश्राम काल या विश्रांति काल दोनों एक ही होता है बच्चों, करना कुछ नहीं है आपको। टाइम विश्रांति काल हो जाएगा चाल का अंतर बटा मूल चाल गुणा 60। ये भी किस में आएगा आपके पास, मिनट में। ये हो जाएगा तो 120 और 105 में कितने का अंतर हो गया, 15। मूल चाल कितनी है, 120, किसका गुणा हो जाएगा, 60 से। ये हो जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 7 से 1/2 मिनट, यानी 7.5 मिनट का उसका क्या हो गया आपके पास, विश्रांति काल हो गया। बहुत ही प्यारे प्रश्न है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में आपको, ठीक है, अच्छे से हो जाएंगे आपके पास। वो सरल, आप 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और इस प्रश्नावली को हम गुड बाय कहते हैं, और ये प्रश्नावली हमारे पास अच्छे तरीके से हो जाएगी। वे वैसे क्वेश्चन है जो आप अच्छे से कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कर लोगे, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो भी कर लोगे, लेकिन एक बार के लिए आपको बता दिया जाता है कि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो एक व्यक्ति ए से बी तक साइकिल से जाता है, एक व्यक्ति ए से बी तक साइकिल से जाता है, साइकिल से जाता है, वापस कार से लौटने में, साइकिल जाता है और वापस कार से लौटता है, वापस कार से लौटने में, वापस कार से लौटने में 7 घंटे का समय लगता है, 7 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का, 7 घंटे का समय लगता है, 7 घंटे का समय लगता है। यदि व्यक्ति दोनों दिशाओं में, यदि व्यक्ति दोनों दिशाओं, यदि व्यक्ति दोनों दिशाओं में, यदि व्यक्ति दोनों दिशाओं में साइकिल पर चले, साइकिल पर चले, साइकिल पर चले, तो उसे जाकर आने में, तो उसे जाकर आने में, उसे जाकर आने में
9 घंटे लगते हैं, 9 घंटे लगते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, यदि व्यक्ति दोनों दिशाओं में कार से चले, यदि व्यक्ति दोनों दिशाओं में कार से चले तो, यदि व्यक्ति दोनों दिशाओं में कार से चले तो बताओ ए से बी तक जाकर आने में कितना समय लगेगा, बताओ। तो बताओ ए से बी तक जाकर आने में कितना समय लगेगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कितना अच्छा प्रश्न है, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल है। आप अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो भी ये प्रश्न कर सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा समीकरण बैठाना आपको बचपन वाले। क्या देखो, ए से बी तक साइकिल जाता है और कार से लौटता है। मान लो वो साइकिल से जा रहा है और कार से लौट रहा है, तो कितना समय लगता है, 7 घंटे का लग रहा है। हमें इसमें कोई कॉन्सेप्ट मत लगाना, अगर इसके 1-2 सूत्र भी होते हैं, सूत्र मतलब डायरेक्ट मेथड होते हैं कि इसको ऐसे करने पर ये हो जाएगा, लेकिन आपको इतना आसान है कि सूत्र में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये बता रहा हूँ कि सूत्र भी है कि जोड़ने पर घटा देंगे, घटाने पर जोड़ देंगे, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार देखना, इसको समझना एक बार के लिए अच्छे से। साइकिल प्लस कार 7 घंटे, फिर आगे देखो साइकिल, 2 साइकिल मतलब दोनों दिशाओं में साइकिल जाता है, यानी साइकिल से जाता है और साइकिल से आता है, कितना टाइम लगता है उसको, 9 घंटे का। अब बताओ एक साइकिल, मतलब साइकिल दिशा में आपको पता है ना कि मैं अगर पैदल जा रहा हूं और पैदल आ रहा हूं तो मुझे 2 घंटे का समय लगता है, तो पैदल जाने में कितना लगेगा, 1 घंटा का, और पैदल आने में 1 घंटे का, सीधी सी बात है। तो एक तरफ साइकिल जाएगा, कितना समय लगेगा उसको, 9/2 घंटे का। अब वो साइकिल से जा रहा है और कार से आ रहा है तो 7 घंटे लग रहे हैं, और सिर्फ साइकिल से कितना लग रहा है, 9/2, तो सिर्फ कार से कितना लगेगा, तो कार से समय ये हो जाएगा आपके पास 7 - 9/2, 14 और 9 कितना, 14 में से 9 गया, कितना बचा, 5/2, 5/2 घंटे। मतलब वो कार से जाने में कितना समय ले रहा है, 5/2, और कार से आने जाने में, तो कार से लिख दो यहाँ पर, कार से। मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से थोड़ा पॉज हो गया था वीडियो, तो ऊपर वाला प्रश्न एक बार के लिए वापस अच्छे से बता देते हैं कि यहाँ पर था साइकिल से जा रहा है और कार से आ रहा है, तो कितने समय ले रहा है, 7 घंटे का समय ले रहा है। तो एक साइकिल जाता है, कार से आता है। दूसरा है कि 2 साइकिल से जाता है और साइकिल से आता है, तो कितना समय ले रहा है हमारे पास, 9 घंटे का। अगर वो एक बार साइकिल जा रहा है तो आधा समय लेगा, सीधी सी बात है कि मान लो मैं किलोमीटर जा रहा हूँ, 2 किलोमीटर जा रहा हूँ, 2 मिनट का समय ले रहा हूँ, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना समय, 1 मिनट का लेगा, सीधी सी बात है, तो हो जाएगा 9/2। अब कार से समय, ये साइकिल और कार का है तो साइकिल का घटा देंगे तो कार वाला आएगा, केवल कार का आ जाएगा 5/2 घंटा, और हमें कार से जाना और कार से आना है तो कितना समय लगने वाला है, सीधी सी बात है 5 घंटे समय लेने वाला है। ये प्रश्न मैंने समझा दिया था, लेकिन किसी कारणवश वीडियो पॉज हो गया था। तो अगला प्रश्न देखो कि एक रेलगाड़ी अपनी मूल चाल की 5/7 भाग से चलती है तो वह गंतव्य पर 18 मिनट देरी से पहुंचती है, तो बताओ मूल चाल से गंतव्य पर कितने समय में पहुंचेगी। ठीक है, ये प्रश्न दे रखा आपको, तो यहाँ पर लिखना आपको मूल चाल और यहां पर लिख देना है नई चाल। ठीक है, मूल चाल की, तो मूल चाल 7 है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगी आपके पास चाल, और इसके जस्ट नीचे हो जाएगा आपके पास समय हो जाएगा आपके, उल्टा कर दो जस्ट इसको उल्टा। प्रश्न कह रहा है कि 18 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ये लो 18 मिनट, और ये मैं कह रहा हूं कि 5 से 7 कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है, 2 मिनट देरी से, 2। अगर वो मूल चाल से चले तो समय कितना आएगा हमारे पास, 5 से गुणा 5 कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 45 मिनट। कितना समय लेने वाला है वो, 45 मिनट का समय लेने वाला है। तो आशा करता हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अच्छे समझ में आ रहा होगा। लास्ट वाला प्रश्न मैंने अच्छे से समझा दिया है। ये आपके चैप्टर आज यहाँ पर खत्म होता है, और कल हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, या एवरेज, साधारण ब्याज, कोई भी सभी चैप्टर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।